प्रशांत किशोर का उनका वक्तव्य इतना अच्छा लगा कि मैं उनके वक्तव्य से मैं प्रभावित हो। उन्होंने बिहार के बारे में सोचा। हमारे बिहार में जितने पीके सिंह का सोच ये है कि हमारे बिहार विकास की ओर बढ़े, शिक्षा की ओर बढ़े। के सब समाज के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से लोग उनकी बात को सुनते। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ आजीज बिहारी, आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर का विधानसभा क्षेत्र में और जनसुराज का उपाध्यक्ष है, इस्लामपुर प्रखंड का उपाध्यक्ष है और एक चिराग पासवान का नेता आए हुए हैं। चलिए उनसे हम वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण प्रकाश और पप्पू जी हुआ और इस्लामपुर विधानसभा के रतनपुरा ग्राम के निवासी हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पे स्वागत है। मुझे जनसुराज ज्वाइन करने का मकसद यही है कि हमारे प्रशांत किशोर का उनका वक्तव्य इतना अच्छा लगा कि मैं उनके वक्तव्य से मैं प्रभावित होकर मैं जनसुराज ज्वाइन बहुत खुश हो गया मतलब उनका। हाँ, उनके वक्तव्य बहुत मेरा अच्छा लगा। उन्होंने बिहार के बारे में सोचा। हमारे बिहार में जितने नेता हैं, बीजेपी हो, जदयू हो, राजद हो, सभी मतलब सभी नेता। सब लोगों ने सिर्फ अपने लिए, सिर्फ उन लोगों का काम है कि मेरी सत्ता है, सत्ता में हम बैठे, बस मेरी यही सोच है। लेकिन मेरे जनसुराज के संस्थापक पीके सिंह का सोच ये है कि हमारे बिहार विकास की ओर बढ़े, शिक्षा की ओर बढ़े। प्रशांत किशोर ने बोल रहे हैं। हाँ, बिहार को बदलेंगे। हाँ, बिहार को बदलेंगे। हमें खुशी है, उनकी भाषण, उनकी वक्तव्य बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हमारे बिहार वासियों से विनम्र निवेदन है कि हमारे जितने समाज, हमारे बिहार में जितने समाज हैं, उन समाज लोगों से यही निवेदन है कि जब तक बिहार तब बदलेगा जब जातिवादी छोड़ेंगे तब। मेरा जब तक बिहार में जातिवादी जब तक रहेगा, मेरा बिहार कभी। और लोग नेता कहीं ना कहीं यहाँ पे जातिवादी करते हैं। हाँ, तो जनसुराज मतलब पीके प्रशांत किशोर जी ने जातिवादी नहीं करेंगे। कभी आज तक जातिवादी उनका नजर नहीं आता, हमें नहीं नजर आ रहा है। और लोग भी जातिवादी के साथ उनके साथ नहीं है। सब समाज के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से लोग उनकी बात को सुनते हैं। और जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी अगर सुनते हैं तो उनकी बात, उनके बारे में सब लोग कहते नहीं, नेता हैं जो उन लायक हैं, जो हमारे बिहार के लिए सोच रहे हैं। क्या बिहार के लिए क्या बदलाव करेंगे जनसुराज प्रशांत किशोर? पहले तो उनका लक्ष्य है शिक्षा, उसके बाद बेरोजगारी। ठीक है, यही 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इन पर नज़र है कि 2 पॉइंट बहुत अच्छा हो जाए आगे, उसके बाद आगे की ओर और सुधार कहीं ना होगी। कहीं प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि अगले छठ पूजा के बाद युवाओं को बिहार से जाना नहीं पड़ेगा। ये सही उनका कहना है। यही तो हमारी खुशी की बात है कि हमारे पीके सिंह का कहना हमें नज़र आ रहा है कि भविष्य में मेरी जनसुराज पार्टी का सरकार आएगा ही आएगा। जिस तरह हमें याद है कि नीतीश कुमार भी अपने लड़ाई लड़े थे शुरुआत में, तो उन्होंने इसी तरह लड़ाई लड़ा था। लेकिन आज मेरी भी पार्टी जनसुराज उस पार्टी से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। नीतीश कुमार के पार्टी से मतलब? हाँ, बहुत ज़्यादा निकल गया। उन्होंने बहुत उनसे ज़्यादा हमारे पार्टी का तो उपचुनाव में मैंने ये अनुभव किया कि 10% वोट आया उपचुनाव में, जो कि बहुत सफलता का बात है। हर एक पार्टी में तो 10% लाने के लिए सोचना पड़ता है। प्रशांत किशोर कितना वोट लाएंगे, कितना सीट लाएंगे, ये तो अभी अनुमान नहीं बताया जा सकता। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारे बिहार में सब पार्टी को हड़का दिए हैं। हड़का देंगे? हाँ, ये तय है कि हड़का दिए हैं और हड़का देंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे विधवा पेंशन, 200 यूनिट बिजली फ्री, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब ये जनता को बहुत योजना दे रहे हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? नीतीश कुमार तो उनके बारे में क्या बोले, उनका वक्तव्य तो हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ। कहते हैं मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन कहते हैं मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बीजेपी ही से हाथ मिलाएंगे। उनका वक्तव्य हमें बहुत बुरा लगता है। हम नालंदा के जरूर हैं, लेकिन हमारे नालंदा में कुर्मी समाज को विनाश करके रख दिए। अब कहिए कैसे? नीतीश कुमार अब कहिए कैसे? जो भी मैं बता रहा हूँ, हमारे पूरे
नालंदा लोकसभा का टोटल विधानसभा में ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो मौगा क्लास का लोग होता है, जो एक विधानसभा में कभी बात नहीं कर सकता, उसको वो टिकट देते हैं। उसी तरह मेरे लोकसभा में एक नालंदा लोकसभा है, लोकसभा जो है कौशलेंद्र कुमार, जो चौथी बार सांसद बना, जो आज तक अपने कौशलेंद्र कुछ काम नहीं किए, वो गांव में नहीं कुछ किया, ना मेरे पंचायत में कुछ किया, ना मेरे इस्लामपुर में कुछ किया, ना मेरे नालंदा में किया तो क्या किया, इस्लामपुर में घर बनाया, बिहार शरीफ में घर बनाया, पटना में घर बनाया और दिल्ली में घर बनाया। उसका यही एक इतिहास है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं यहाँ पे देख रहे हैं कि 419 वार्ड में पानी पहुंचाए, बिजली पहुंचाए, नौकरी दे युवा को। ये ठीक है, नौकरी दिए, सब कुछ दिए, ऐसा नहीं, लेकिन जितना हम लोगों ने जितना वोट दिया उसका कोई रिजल्ट हम लोगों को नहीं आया। आप लोगों को नहीं मिला। 20 साल से वो सत्ता में बैठे हुए हैं, 20 साल से आज हमारे बिहार में इंडस्ट्री खुल नहीं सकती थी क्या? आज जब समय उनके खत्म होने जा रही है तो हमारे सम्राट चौधरी कहते हैं कि 5 साल आओ हमें दीजिए, हम इंडस्ट्री खोलेंगे। नीतीश कुमार बोल रहे हैं 2025 से 30 फिर से नीतीश। नो, ये नहीं हो सकती। उनका जो स्थिति है जीरो हो गया है, इसलिए जीरो हो गया है। अगर जीरो नहीं होती तो इनको यूनिट फ्री करने की जरूरत नहीं होती। पेंशन योजना कहीं देख रहे हैं, हाँ। तेजस्वी यादव का कॉपी कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, विधवा पेंशन फ्री कर रहे हैं, फिर 90% डोमिसाइल लागू किए हैं, तो किनके देखे कॉपी किए? नहीं, ये तो कॉपी डुप्लीकेट कर रहे हैं विपक्ष का और हमारे जन स्वराज पार्टी का। लेकिन ये जनता जागे, ये झूठ मूठ का ये यूनिट फ्री है, आपका इलेक्शन खत्म हो जाएगा वही काम करेंगे। और आज कहते हैं 125 यूनिट फ्री देंगे, फ्री नहीं देंगे, आपको फ्री देंगे। आप पीछे से जो 5 रुपए यूनिट है जो 7 रुपए यूनिट हो जाएगा, ये जनता को तराही करना पड़ेगा। ये क्या देखने में लगेगा कि आपको फ्री हुआ है। नीतीश कुमार यहाँ कहीं ना कहीं पुल बनाए थे और वो पुल ज्यादा 2 महीना के अंदर में टूट गया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन उनके जितने काम किए हैं उनको मैं कहूँगा कि गलत किए। पुल नहीं टूटना चाहिए था। इस पर हमारे मुख्यमंत्री को इधर ध्यान देना चाहिए। बंदी पर हमारे नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ये शराब को चालू करवा देंगे। नहीं, वो उनका कहना ये 100% सही है। शराबबंदी कानून हमारे बिहार में वास्तव में नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारा बिहार का कोई ऐसा गांव जहां हर एक गांव में शराब मिलेगी। हमारे नीतीश कुमार लाख का दे कोशिश कर दे या पूर्ण जन्म भी ले लेंगे तब भी हमारे बिहार में शराब बंद नहीं हो सकती। और वो शराब बंद करने के नाम से हमारे छोटे समाज के लोग पूरे जेल में हैं, जेल में सड़ रहे हैं, वो तो है ही। और जितना हमारा बिहार का पैसा दूसरे स्टेट में जा रहा है, जो कि मेरे अगर नीतीश कुमार कहना कहीं 2 गुजराती मिलकर मतलब बाहर में फैक्ट्री लगाते हैं, बिहार में नहीं लगाते हैं। नहीं, ये तो हमारे प्रशांत किशोर जी बोले कि हमारे मोदी जी आते हैं वोट लेने, वोट लेके चले जाते हैं, यहाँ जनता वोट देती है और गुजरात में इंडस्ट्री खुल जाती है। तो हम लोग तो सबसे बेवकूफ हुए बिहार की जनता। इसलिए हमारे प्रशांत किशोर बोले कि जन स्वराज पार्टी है उसको वोट देंगे, लेकिन वैसे आदमी को वोट दें जो आपको अच्छा लगे, तभी आप उसे वोट दें। हमारे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक ये नहीं बोले हैं कि चोर को अगर टिकट दे देंगे तो चोर को दे दीजिएगा वोट, ये नहीं हो सकती। हमारे प्रशांत किशोर का ये कहना है। लेकिन और सब पार्टियां में तो है कि चोरों को ही टिकट देते हैं और वो हो जाते हैं शुद्ध, हो जाते हैं ना। लेकिन हमारे पार्टी में ये नहीं चलेगी। हमारे पार्टी में स्वच्छ आदमी रहेंगे, वही उन्हीं को टिकट मिलेगा और उन्हीं की विजय भी होगी। प्रशांत किशोर से पूछा जा रहा था बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो यदि प्रशांत किशोर पूछ रहे कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उनकी सरकार आई तो उनकी सरकार आएगी तो सब लोग बैठेंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि किनको बनाया जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रशांत किशोर बिहार के लिए काम करें तो प्रशांत किशोर ही बनेंगे मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं। पार्टी का संगठन में जितने लोग जीतेंगे सब लोग बैठेंगे, उसमें चुनाव होगी, उसके बाद ही होगी कि कौन अच्छे हैं, कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, वो होगा। तो लालू यादव बोल रहे थे कि राजा के बेटा राजा बनेगा, तो बिहार का मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव बनेगा। ये तो उनका कहना सही है। उनका कहना सही है कि जी लालू जी का बेटा राजा है तो राजा वही बनेगा, तो बात सही है। लेकिन हमारे
हमारे प्रशांत किशोर जी का तो कोई बारिश नहीं है या कोई है। हमारे प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए काम कर रहे हैं, बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी तो भी काम करेंगे। तेजस्वी नहीं यादव नहीं, तेजस्वी यादव काम करेंगे, 15 साल वो भी रहे हमारे बिहार में, क्या किए जरा बताएं। 1.5 महीना में 17 महीना में नौकरी नहीं नहीं, दिए। वो कहने से नहीं हो जाएगी 17 महीने में। सब लोग कहते हैं कि हम ही कर दिए, तो किया कौन? हमारे प्रशांत किशोर जी क्या बोले थे कि हमारे बिहार में 32 लाख ही नौकरी बोले थे। हमको ये नहीं याद है कि कितना लाख है, 32 लाख ही लोग नौकरी कर सकते हैं। लेकिन हमारे नीतीश जी भी कहते हैं कि हर एक साल हम इतना नौकरी देंगे। अब कहाँ से नौकरी देंगे जब आपके बिहार में इतना नौकरी की सुविधा ही नहीं है? तो आप कहाँ से देंगे? लोगों को, जनता बुड़बक को बनाना ये अच्छी बात नहीं है। जो सही है बिहार में वही हिसाब से आप बताएं कि हाँ हम नौकरी देंगे। इस बार बिहार को बदल देंगे जनसुराज। ये सही है कि जनसुराज पार्टी इतना लोगों के प्रति चले गए हैं, लोग, जनता आकर्षित है कि वास्तव में जनसुराज आने वाले समय में बेस्ट होगा, सब पार्टी से बेस्ट होगा। चलिए और भी देखिए, चिराग पासवान के नेता से सबसे मिलते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो नालंदा लहर आपके चैनल का ढेर सारे स्वागत प्रणाम है। जितना दर्शक लोग देख रहे हैं आपके मेरे चैनल पर स्वागत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम धर्मेंद्र पासवान हुआ। और देखिए, कोई पार्टी का पर्सनली नहीं होता कि हम किसी का पर्सनली हो गए। जो हमारे लिए नेता बढ़िया है, हमारे बिहार के रोजगार की बात करती है और युवाओं की बात करती है और हमारे समस्या का समाधान की बात करती है, उसके लिए हम हर समय हर वक्त कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा रहा था कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से गठबंधन छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि अगर बिहार में गलत का प्रयोग किया जा रहा है, सरकार गलत है, और हम एक चीज अनुभव किया है कि चिराग भैया को भी कुछ समझ में आ रहा है कि अगर हमारे लायक एनडीए नहीं है, तो ऐसा नहीं। अगर भैया का जो रहेगा, उनका जो विचार है वो अपने विचार पर काम करेंगे। और रह गई बात, तो हम यही कहेंगे कि जो भैया को भी यही कहना चाहता हूँ, चिराग पासवान जी को, आदरणीय हम चिराग पासवान जी को, कि भैया अगर आपको कोई डर नहीं है, आपको कोई भय नहीं है, तो आप सीना चौड़ा कर बोलिए कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे और हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। या तो जनसुराग की पार्टी है, जो जनसुराग के सुप्रीम है, प्रशांत किशोर जी के साथ चुनाव लड़ें। वो भी युवा हैं, वो भी बेरोजगारी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, समस्या के समाधानों का बात करते हैं, हर एक प्रकार को भी बात करते हैं। तो हम तो यही कहें कि भैया अगर आप बात कीजिए, आपका मित्र भी है प्रशांत किशोर जी। कहीं ना कहीं यहाँ पे चिराग पासवान तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहे थे। एकदम जायज सी बात है, चैलेंज करेंगे। जहाँ अगर दो शेर एक साथ हो जाता है तो हम हकीकत ही बताते हैं कि अगर हमारे जनसुराग और लोजपा अगर एक साथ संगठन बना ले, हाँ, तो तेजस्वी यादव कहाँ फेंकाएंगे। और ये तमाम जो बोलते हैं एनडीए का, जदयू बीजेपी जो भी है, कहाँ फेंका जाएंगे कोई पता नहीं है। मतलब कहाँ फेंकाएंगे, कहीं नहीं, पता नहीं चलेगा कि कहाँ गया पार्टी को था आरजेडी और कौन कौन। ठीक है। और हम यही कहेंगे कि युवा है, युवाओं की बात करते हैं आदरणीय बड़े भाई चिराग पासवान, जो भी बात करते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का। हम एक इंटरव्यू देख रहा था उनका, प्रशांत किशोर जी का, उनसे मीडिया वाले पूछे कि अगर बिहार में वोट की बात किया जाए, मुख्यमंत्री के पद पर वोट आप किनको सपोर्ट कीजिएगा? युवा में दो गो हैं, तेजस्वी और चिराग। उन्होंने खुलकर बोला कि नहीं, हम अगर किन्हीं का बिहारी के लिए अगर हम वोट करेंगे तो हम चिराग पासवान को करेंगे। तो उनका भी कहीं कहीं नहीं लग रहा है कि नहीं, चिराग पासवान जिस रास्ते पर हैं, जिसकी बात करते हैं, भाई कुर्सी तो सबको कुर्सी का लालच होता है। हमारे बड़े भैया भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सरकार में रहते भर में, एनडीए के सरकार में रहते भर में उन्होंने विरोध कर दिया कि नहीं, यहाँ प्रशासन का ढेर सारे ढिलाई है बिहार में। देखिए हाल ही फिलहाल एक कांड हो रहा है, हत्याकांड हो रहा है। उन्होंने
ट्वीट किया था। यहाँ पे गया में भी यहाँ पे होम गार्ड में कहीं ना कहीं यहाँ पे गए थे फिजिकल के लिए, उनके साथ गैंग रेप हो गया। यहाँ हर एक जगह बिहार में भाई चिराग पासवान तो खुद कर बोले ना, खुलकर वो बोल दिए ना कि अगर भाई सरकार की कमियां हैं, प्रशासन की कमियां हैं, इसमें हत्याकांड डेली हो रही है, डेली मर्डर हो रहा है। आज देखिए पारस पटना का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे खुलेआम गुंडागर्दी, पिस्टल सब हथियार दिखाकर लोग वहाँ पे हथियार लोग मार दिया। चिराग पासवान खुलकर बोले ना भाई, हम तो भैया से भी कहेंगे कि भैया अब डरना किस बात की है, खुलेआम चैलेंज करके आइए। एकदम चिराग पासवान का झंडा अगर लहरेगा तो दोनों साथ जनसुराग और चिराग पासवान यानी लोजपा रामविलास की पार्टी और जनसुराग की पार्टी अगर दोनों एक हो जाए तो बिहार में किसी का औकात नहीं है कि कोई सीट ले आएगा। आरजेडी रहे, जदयू रहे, कोई भी रहे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोजपा कितना सीट लाएंगे? अगर देखिए रोजगार की बात चिराग पासवान भी करते हैं तो सीट की बात रहा तो देखिए नीतीश कुमार एक ऐसा व्यक्तित्व है कि देखिए अभी सीतामढ़ी में भूमि पूजन हो रहा था, वहाँ पे कुर्सी नहीं छोड़े वो। हालांकि पूजा पाठ में इंसान को नीचे भूंगा पर बैठना चाहिए, फिर भी उन्होंने एक साबित कर दिया कि कुर्सी मेरे लिए। सम्राट चौधरी नीचे है, यहाँ का कौन पाल जी है, हम भुला रहे नाम, ठीक ना। वहाँ पे तमाम नेतागण, बड़े बड़े नेता लोग बैठे हुए थे, कैबिनेट का मंत्री लोग बैठे हुए थे, कृपाल जी कौन कौन थे जो बैठे हुए थे, फिर भी उन्होंने कुर्सी का मांग किया, कुर्सी पर बैठे तो इनको एक साथ साझा दे दिए कि भाई कुर्सी पर सम्राट चौधरी नीचे बैठो, कुर्सी मेरे लिए ही है। बिहार का कुर्सी भी इस बार वही लालच में है नीतीश कुमार जी कि हम फिर से मुख्यमंत्री बने। हम तो यही कहेंगे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आपका मानसिकता खराब हो चुकी है। कहीं ना कहीं देखे पटना में नियुक्ति पत्र दिए थे तो उनके सर पे कमल रख दिया जा रहा था। मानसिकता उनको कमी है, बुजुर्ग हो गए हैं। कोई युवाओं का आप साथ दीजिए। चिराग पासवान ऐसे नेता है, प्रशांत किशोर ऐसा नेता है, इनको आप मौका दीजिए और झूठों के इधर आरजेडी और बीजेपी मत करते रहिए। अगर आपको छवियां भी बचाना है, अभी प्रतिष्ठा बचाना है तो उनको सीधा संन्यास देकर 2 युवाओं में से किसी को वो हाथ पकड़ ले, बिहार में तय है। और उनका जो पुत्र है उनको डिप्टी सीएम बनाने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। तो हम यही कहेंगे माननीय नीतीश कुमार जी से, संन्यास ले लीजिए चाचा, बार बार पलटिएगा, बेइज्जती छोड़ के तीसरा। कहीं ना कहीं उनको पलटू चाचा नाम रख दिए थे। किसने रखा? तेजस्वी यादव ने। भाई तब एक बात पूछते हैं आपसे, बार बार आप आरजेडी का विरोध कीजिएगा, ठीक है, फिर बीजेपी का बड़ाई कीजिएगा, फिर अगर आरजेडी बीजेपी को त्याग दीजिएगा, फिर आरजेडी में जाइएगा, फिर उधर से आइएगा, उधर अलट पलट करते रहिएगा, तो आम बात है कोई भी पलटू चाचा कहा कि नीतीश कुमार चाचा को संन्यास ले लेना चाहिए। और 2 युवा है, प्रशांत किशोर जी, चिराग पासवान जी। चिराग पासवान उनको मतलब गठबंधन से छोड़ देंगे, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं, सुनने में आ रहा है चिराग पासवान बोल रहे थे, सुनने में आ रहे हैं, हम तो अच्छी बात करें। चिराग भी आप पार्टी को उनका साथ ही छोड़ दीजिए। क्या पता जब आरजेडी तेजस्वी यादव ऐसा व्यक्तित्व को कई बार धोखा दे दिए तो आपको भी धोखा दे सकते हैं। इससे बढ़िया है कि भैया प्रशांत किशोर जी का गठबंधन बना लीजिए, दोनों सरकार बना लीजिए। बिहार में युवा है, धाकड़ अभी बोलने वाला है, जनसुराग की एक लहर है और लोजपा की लहर है, तो दोनों एक हो जाएं और दोनों बोले तो बढ़िया रहेगा। और मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे चिराग पासवान जी को कहीं ना कहीं धमकी मिला था मारने के लिए, धमकी मिला था तो पकड़ा गया है, ऐसा बात नहीं है। कुछ लोग देखिए ट्विटर पर कुछ लोग कमेंट कर देता है, कहते हैं नीतीश कुमार जी दारू बंद है, गांजा चालू है ना जी। तो पहले देखिए दारू आने से, गैस आने से पहले दारू आ जाता है, आएगा ही आएगा। होम डिलीवरी है, दारू बंद कहाँ है? कौन कहता है दारू बंद है? नीतीश कुमार बोल, आप पीजिएगा आप पीजिएगा, बोले ना हम एक फोन करेंगे मुझे 75 को दारू पहुंचाने। होम डिलीवरी है, बिजनेस बढ़ा दिए हैं, प्रशासनों का कमाई बढ़ा दिए हैं, नेताओं का कमाई बढ़ा दिए हैं। दारू कहाँ बंद है? नीतीश कुमार बोला बिहार में दारू बंद कर दिया। गजब बात करते हैं। होम डिलीवरी डेली होता है, डेली हो रहा है मतलब एकदम नीतीश कुमार के राज में। नीतीश कुमार के राज में, अगर राज में नहीं होता है, एक बात बताइए, आप चलिए इस्लामपुर बोलेरो स्टैंड देख रहे हैं, कौन सा बोलेरो स्टैंड? मछली मार्केट के बगल में जो नया वाला भी बना है, प्रवीण डाटा जी के सामने वाला में, तो झोपड़पट्टी है,
दलितों का झोपड़पट्टी है, मांझी जी का झोपड़पट्टी है। 4 दिन पहले 2 गाड़ी पुलिस गई, इतना सारे दारू निकाला। बताइए, एक दिन छापा मारते हैं नीतीश कुमार जी, या तो प्रशासन छापा मरवाएंगे, फिर दारू बिकता है। क्या होता है, वो लड़का छूट के आता है, अरे बेचने वाला छूट के आता है, फिर बेचता है। तो दारू बंद का है, बिजनेस बोले ना भैया, नीतीश कुमार जी का बिजनेस बढ़ाया गया है कि भैया जाकर में मत पियो। ये सस्ता दारू थी पहले, इसको और बढ़ा दिया गया, बढ़ावा कर दिया गया। होम डिलीवरी मिलेगा, जहाँ 50 रुपए का लोग पीता था, 300 रुपए का रोज कमाने वाला, वहाँ पे अब 200 रुपए का दारू पीता है और 100 रुपए घर में बचाता है। गरीब का गरीब बना दिया, अमीर का अमीर बनवा दिए। देखिए, जनसुराज और चिराग पासवान दोनों गठबंधन बनाकर बिहार को बदलेंगे। एकदम, हम तो अगर चाहते हैं, अगर बड़े भैया श्री चिराग पासवान जी का, उनके ऊपर भी हम देखे हैं मीडिया में, चिराग पासवान जी से पूछे हैं कि प्रशांत किशोर जी कैसे हैं अभी बिहार में। वो भी बोले हैं कि नहीं, बिहार की बात करते हैं, ये रोजगारी बेरोजगारी का बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, तो हम उनका समर्थन करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे चिराग भैया कि आप और प्रशांत किशोर जी दोनों एक गठबंधन बना लीजिए। बिहार में देखे तहलका नहीं मच गया तो फिर कहिए। क्या प्रति क्या सोचते हैं चिराग पासवान और जनसुराज के बारे में, क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तमाम छोटी बड़ी खबरें सबका रूबरू कराते रहते हैं। वैसे देखते हैं नालंदा लहर। धन्यवाद।